दोस्तों, मित्तल भवन की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया रहस्य सामने आ रहा है। दादी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि राध्या हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी से दूर हो जाए। इसके लिए उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, पूरे परिवार को 10 साल पीछे पहुंचा दिया और ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि सब कुछ उनके अनुसार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लेकिन दादी की एक बहुत बड़ी गलती अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। उन्हें लग रहा था कि राध्या भी बाकी परिवार की तरह 10 साल पीछे चली गई है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। राध्या सब कुछ समझ रही है और अब उसने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दादी का पूरा सच सबके सामने लाकर ही दम लेगी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मित्तल भवन से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर हर किसी के मन में अलग अलग सवाल चल रहे हैं। दादी अपने कमरे में बैठी सोच रही होती हैं कि आखिर उनकी इतनी बड़ी योजना सफल क्यों नहीं हो पाई। उन्होंने तांत्रिक की मदद से जो खेल खेला था उसमें पूरा परिवार तो फंस गया, लेकिन राध्या नहीं फंसी। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। दादी खुद से कहती हैं कि अगर राध्या यहीं रही तो वह एक दिन जरूर मेरा सच जान जाएगी। उससे पहले मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे वह हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। उधर राध्या मंदिर में बैठकर भोले बाबा की पूजा कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके मन में डर नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने का संकल्प होता है। वह हाथ जोड़कर कहती है, भोले बाबा, आपने हमेशा सत्य का साथ दिया है। अगर मैं सही हूं तो मुझे कोई ऐसा संकेत दीजिए जिससे मैं दादी के सारे रहस्यों का पर्दाफाश कर सकूं। मैं अपने परिवार को इस झूठ और छल से बाहर निकालना चाहती हूं। जैसे ही राध्या मंदिर से वापस लौटती है, उसे महसूस होता है कि मित्तल भवन में कुछ अजीब होने वाला है। घर के एक कोने से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे उन आवाजों की तरफ बढ़ती है ताकि पता लगा सके कि आखिर वहां कौन है। उधर प्रथम भी इन दिनों काफी बदल चुका था। पहले वह राध्या को केवल एक आंटी समझता था, लेकिन अब उसके दिल में राध्या के लिए अलग ही भावनाएं जन्म लेने लगी थीं। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि राध्या से दूर रहने की कल्पना भी वह नहीं कर सकता। आखिर एक दिन प्रथम ने हिम्मत जुटाई और दादी के सामने जाकर कह दिया, दादी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा कहो। प्रथम ने कहा, दादी, मुझे राध्या आंटी से प्यार हो गया है। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे ही दादी ने यह बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर यह कैसे हो सकता है। उन्होंने तो इतनी बड़ी योजना सिर्फ इसलिए बनाई थी कि राध्या और प्रथम हमेशा के लिए अलग हो जाएं, लेकिन यहाँ तो किस्मत ने फिर दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। दादी मन ही मन कहने लगी, मैंने इतना बड़ा परपंच रचा, पूरे परिवार को 10 साल पीछे पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ। आखिर इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो बार बार इन्हें एक कर देती है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दादी इस बार भी कोई नई चाल चलेंगी या फिर उनका सच सबके सामने आ जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उधर राध्या लगातार दादी पर नजर रख रही थी। उसे महसूस हो चुका था कि दादी किसी बड़े रहस्य को सबसे छिपा रही हैं। वह तय कर चुकी थी कि अब बिना सच्चाई जाने वह चैन से नहीं बैठेगी। रात का समय था, पूरा मित्तल भवन सो चुका था। तभी मुख्य दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। दादी जल्दी से बाहर आईं और उस महिला को अंदर ले गईं। वह कोई साधारण महिला नहीं थी। उसके लंबे खुले बाल, काले वस्त्र, हाथ में त्रिशूल जैसी छड़ी और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे देखकर कोई भी डर जाए। राध्या ने जैसे ही उस महिला को देखा, उसके मन में सवाल उठने लगे। आखिर ये कौन है जिसे दादी इतनी छिपाकर घर के अंदर लाई हैं? राध्या धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगी। वह दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। दादी बोली, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। अब मुझे किसी भी कीमत पर राध्या को प्रथम की जिंदगी से दूर करना है। तांत्रिक महिला कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान लगाती रही। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, जो रिश्ता तुम तोड़ना चाहती हो वह किसी इंसान ने नहीं बनाया, वह रिश्ता स्वयं भोलेनाथ का बनाया हुआ है। दादी ने घबराकर पूछा, इसका क्या मतलब है? तांत्रिक बोली, इसका मतलब साफ है, तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकती। जिसने यह बंधन बनाया है उसी की इच्छा से यह हमेशा जुड़ा रहेगा। दादी ने गुस्से में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई रास्ता बताओ। तांत्रिक ने कहा, मैं तंत्र मंत्र जानती हूँ लेकिन भगवान की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम आगे भी यह कोशिश करोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। दोस्तों, ये सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दीवार के पीछे छिपी राध्या यह सब सुन चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि दादी ही इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगी बल्कि ऐसा सबूत इकट्ठा करेगी जिसे देखकर पूरा परिवार दादी की सच्चाई पर विश्वास कर ले। राध्या एक बार फिर मंदिर पहुंची। उसने भोले बाबा के सामने दीपक जलाया और कहा, प्रभु, आपने आज मुझे सही रास्ता दिखाया है। अब मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार को इस छल से बचा सकूं। मंदिर की घंटियां बजने लगीं और राध्या के मन का विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। उधर दादी भी समझ चुकी थी कि अब समय उनके खिलाफ होता जा रहा है। उन्होंने तुरंत एक नई योजना बनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर राध्या सच तक पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादी ने मन ही मन कहा, अब मुझे ऐसा खेल खेलना होगा जिससे सबको राध्या पर ही शक हो जाए। अगली सुबह मित्तल भवन में नया ड्रामा शुरू होने वाला था। दादी ने पूरे परिवार के सामने ऐसा माहौल बनाया कि सबको लगे राध्या कुछ छिपा रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार राध्या पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। प्रथम लगातार राध्या का साथ देने लगा। उसे अब महसूस होने लगा था कि राध्या के आसपास रहते ही उसके मन को सुकून मिलता है। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ प्यार है या फिर जन्मों का कोई रिश्ता। दोस्तों, कहानी अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ दादी अपनी नई साजिश रच रही हैं, दूसरी तरफ राध्या सच को उजागर करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। वहीं प्रथम का प्यार हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राध्या समय रहते दादी का पूरा सच पूरे मित्तल परिवार के सामने ला पाएगी? क्या दादी की सारी चालें उन्हीं पर भारी पड़ जाएंगी? क्या भोले बाबा की कृपा से सत्य की जीत होगी और झूठ की हार? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कई
कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। इसीलिए अगर आप इस रोमांचक कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर